with the orders being filled. As a result of Fulvic effect, the transportation requirements fluctuate significantly over time. This increases transportation costs because of the need to maintain surplus transportation capacity to cover higher demand periods. ठीक है, ये सौरभ कश्यप, आर यू देयर माय फ्रेंड? सौरभ कश्यप, सौरभ कश्यप, हेलो माय फ्रेंड। सौरभ कश्यप, अच्छा ठीक है, उनको कोई बुलवाइए भाई। आज एग्जांपल हम ये लेना है सौरभ। यस सर। अच्छा ठीक है, आज आपसे बात करना चाह रहे हैं हम। दो चीज होती है सौरभ, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में ना डिस्कस हम ये करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द सप्लाई चेन एंड ऑल, कि सही तरह जैसे लाइन हॉल कॉस्ट पढ़ा हमने, ठीक है, फिर वो बहुत सारा जो कॉस्टिंग हमने पढ़ा उस तरह से। अच्छा, हमको आप बता सकते हैं कि जैसे जो पुराना जो फॉर्मेट है एफएमसीजी का, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, साबुन तेल मसाला एंड ऑल, यस सर, वो पुराना जो है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर, फिर पूरा रिटेल आउटलेट्स, सारा दुकान दुकान दुकान, और ये जो आपका नया मॉल वाला जो कंसेप्ट आया है, ठीक है, यस सर, तो इसको क्या कहते हैं? जो नया जो ट्रेडिंग शुरू हुआ है, डायरेक्ट कंपनी से बिग बाजार, है ना, इसको क्या कहते हैं? एनी आइडिया? नहीं सर, वैसा तो कुछ नहीं है। देखिए बात समझिएगा, बहुत कॉमन सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। पहले ये क्लियर कर दें, ये सब जितना जो है ना आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कंपनी हो गई, कंपनी के बाद डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, होलसेलर हो गए, रिटेलर हो गए, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस कहते हैं, समझिएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूशन, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस मॉडल कहते हैं। और ये जो आपका जो नया जो है ना, मतलब बिग बाजार हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, जितना बड़ा केयरफोर हो गया, सारा चीज, इसको कहते हैं मॉडर्न ट्रेड। ये वो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल नहीं है, ये मॉडर्न ट्रेड है, ठीक है। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में अभी भी आपका उतना बड़ा मॉडर्न ट्रेड नहीं फैला है कि पूरे शहर को कैटर किया जा सके। मतलब क्या बिग बाजार आपका विशाल मेगा मार्ट, या एक दो और होगा, पीएनए मॉल में भी है, वो क्या पूरे पटना की आबादी को कैटर कर पा रहा है? नो सर, नहीं। तो पूरे पटना की आबादी या पूरे 38 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, उसको कैटर, वो उन लोगों को कैटर कौन कर रहा है? वही छोटी छोटी दुकान, डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है छोटा छोटा, वही छोटा छोटा दुकान है, ठीक है। यस। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो पहले ये क्लियर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पुराना वाला फंडा है, और ये है मॉडर्न ट्रेड, इसको मॉडर्न ट्रेड कहते हैं। दैट इज कि हम जो बात कर रहे थे आप लोग को, की अकाउंट्स प्रोफाइल का, ये सारा चीज जो भी आसान है, खैर, लेकिन इतना आसानी से आपको की अकाउंट्स प्रोफाइल नहीं मिलेगा। आपको जब भी डाला जाएगा, अगर एफएमसीजी में काम करते हैं, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ही डाला जाएगा, ठीक है। अब है कि व्हाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज सो डीप रूटेड एंड इंपॉर्टेंट। ये छोटा छोटा दुकान है, और हर एक छोटे छोटे दुकान से, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा, जो एक दुकान से जो बिकता है सामान, वो बहुत कम अमाउंट का होता है। एक दुकान से जो बिका सामान, वो बहुत कम अमाउंट का होता है, लेकिन वही कम अमाउंट बहुत सारे दुकान में बिक करके एक बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। तो अब उसमें डिस्कशन ये है कि इतना सारा जो दुकान है, ठीक है, इसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है और कॉस्टिंग भी देखना है, यस सर, है ना। तो दैट इज कि अगेन हम पुराने फंडे पे चले जाते हैं कि वेयर हाउस का लोकेशन ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां से सारा डिस्ट्रीब्यूशन सही से हो जाए। यस सर। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन में जो जितना दुकान है, डिस्ट्रीब्यूशन में एक बात आती है केपीआई की। केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडेक्स। केपीआई होता है की परफॉर्मेंस इंडेक्स। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? हेलो क्लास,
Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. आज जो भी बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हम पूरी बात को डेटा साइंस पे लेकर आ जाएंगे, मतलब पूरा दुकान और उसके बाद हम डेटा साइंस से एंड कर देंगे। तो जितना भी आपका जो छोटा छोटा दुकान है ना, उसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी सेल्स होता है, प्राइमरी बिलिंग, सेकेंडरी बिलिंग और टर्शियरी। प्राइमरी ये होता है कि जो कंपनी से जो डिस्ट्रीब्यूटर ने जो सामान खरीदा वो उसको प्राइमरी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी जो होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर से जो रिटेलर ने सामान खरीदा, डिस्ट्रीब्यूटर से जो रिटेलर ने सामान खरीदा उसको सेकेंडरी कहते हैं। और टर्शियरी जो दुकान से कस्टमर ने सामान खरीदा, दुकान से, लोकल दुकान है आपके घर के बगल में, उससे जो आप Yes. सामान खरीदते हैं, सौरभ कश्यप ने जाके खरीदा मैगी, तो दैट इज कॉल्ड टर्शियरी। लेकिन प्राइमरी क्या हो गया कि नेस्ले कंपनी से जो मैगी खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर ने, वो प्राइमरी हो गया। तो ज्यादा टारगेट आपका प्राइमरी का होता है, ठीक है। बुलविप इफेक्ट की बात हो रही है, तो बुलविप में डिमांड के अगेंस्ट में ज्यादा सामान खरीदाता है, ज्यादा सामान मैन्युफैक्चर हो जाता है। ये तक हम लोग Yes, यहाँ हम sir. लोगों ने डिस्कशन किया था। अब आप लोग का हेडेक समझिए, सौरभ कश्यप आपका हेडेक, ठीक है, कि आपको Yes. टारगेट रहेगा प्राइमरी का, Yes, ठीक है। sir. अच्छा, मतलब प्राइमरी पे कंपनी आपको पूरा प्रेशर डालेगी, लेकिन आपको कंपनी सेकेंडरी का भी प्रेशर डालेगी कि भाई डिस्ट्रीब्यूटर से दुकान में सामान क्यों नहीं, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर का वेयर हाउस खाली नहीं कीजिएगा, जीरो स्टॉक, तो फिर है कि आपके प्राइमरी अगले महीने कैसे कीजिएगा। आपने इस महीने Yes. प्राइमरी किया है ना, एक 20 लाख रुपए का आपका टारगेट है प्राइमरी का, तो प्राइमरी तो डिपेंड करता है सेकेंडरी पे ना, Yes, sir. कि दुकानदार के वेयर हाउस में या उसके स्टॉक में सामान नहीं जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के से खाली नहीं होगा, तो फिर आप प्राइमरी कहां से कीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर बोल देगा कि सर मेरा गोडाउन तो ऑलरेडी भरा हुआ है, हम कहां से सामान खरीदें। तो अब आपका Yes, sir. हेडेक आएगा कि आपको दुकान को, रिटेल आउटलेट्स को भी, अपार्ट फ्रॉम द टीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर के पेरोल पे भी बहुत सारे बंदे होते हैं जिनका Yes, हेडेक sir. है भाई वो जाके दुकान जाके क्रिएट करें। लेकिन ये आपका भी हेडेक है कि डिस्ट्रीब्यूटर पेरोल पे जो भी बंदे हैं, सेल्स स्टाफ है, उनके साथ मिल करके आप और दुकानों में जाकर के नया आउटलेट बनाइए, और दुकानों में जाकर के नया आउटलेट बनाइए, ठीक है, ताकि आपका सेकेंडरी भी बढ़े। सेकेंडरी नहीं बढ़ेगा तो प्राइमरी नहीं बढ़ेगा। यहां तक सीरीज क्लियर है सबको? Yes, sir. yes, sir. ठीक है। प्राइमरी का मतलब नेस्ले कंपनी से मैगी, नेस्ले के डिस्ट्रीब्यूटर जो है उन्होंने खरीद लिया, ये प्राइमरी का हेडेक रहेगा। सबसे पहले प्राइमरी का ही टॉर्चर किया जाता है। खैर, सेकेंडरी का भी टॉर्चर आपके हिस्से में आएगा कि भाई दुकान भी जाकर के देखिए कि वहां भी सामान बिक रहा है कि नहीं, ठीक है। पहले तो ये डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर में जाना चाहिए। चलिए ठीक है, वो भी आपने सारा काम किया सौरभ कश्यप ने। सौरभ कश्यप को इसलिए एग्जांपल लिया है कि ये थोड़ा मजबूत बंदे हैं, लंबे चौड़े हैं। खैर, तो चलिए, सौरभ ने ये सेकेंडरी भी किया, दैट इज कि पूरा रिटेल आउटलेट भी बढ़ाया, जो डिस्ट्रीब्यूटर के पहले से जो रिलेशन में थे दुकान उनको, और उसको और बढ़ाया, ठीक है। तो जितना बढ़ेगा डिस्ट्रीब्यूटर का स्टॉक वेयरहाउस खाली होकर के चला जाएगा रिटेलर के पास सामान, तभी सौरभ फिर प्राइमरी अगले महीने कर पाएंगे, ठीक है। टर्शियरी क्या हमने कहा कि दुकान से कस्टमर खरीद रहा है कि नहीं, Yes, sir. है ना। ये Yes, भी sir. हेडेक आपका ही आएगा, ये भी हेडेक आपका आएगा कि भाई सामान बिक नहीं रहा है तो क्यों नहीं बिक रहा है, ये भी हेडेक आपका है। क्योंकि अगर टर्शियरी नहीं होगा तो सेकेंडरी नहीं होगा। Yes, sir. सामान अगर बिकेगा नहीं तो दुकानदार के स्टॉक में सामान भरा रहेगा, मैगी भरा हुआ है। अब दुकान के स्टॉक में भरा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटर का भी स्टॉक भरा रहेगा, वो अपना खाली नहीं करेगा। Yes, sir. अब ये मेरा कहना है कि टर्शियरी के लिए, ठीक है, सौरभ कश्यप क्या करेंगे। ये पिछले सेमेस्टर की बात है। टर्शियरी के लिए सौरभ कश्यप क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। ये सीरीज समझ में आ गया ना, डिस्ट्रीब्यूटर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। Yes, sir. हमने पिछले सेमेस्टर में जो आपको जितना जो सेल्स प्रमोशन पढ़ाया और टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट पढ़ाया, ठीक है, दैट इज की कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट का बात किया था हमने, कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट,
यस सर। कि Yes, sir. लोकल उस दुकानदार का भी एडवर्टीजमेंट होगा, उसको इंसेंटिवाइज करते हैं, सेल्स प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं। तो सेल्स प्रमोशन भी ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे, है ना, वो भी तो सौरभ कश्यप का ही हेडेक रहेगा कि भाई वहां जाकर के आप उनसे बात कीजिए, उनको कैसे एडवर्टीजमेंट होगा, बिल बोर्ड है, सारा चीज करके मटलाइज कीजिए। ऑफकोर्स उस दुकानदार की टीम का भी एफर्ट रहेगा, लेकिन आपका भी होना उतना ही जरूरी है, सो दैट कि क्योंकि बड़ा मार्केट का एक्सपोजर, पढ़े लिखे आप हैं तो बड़ा मार्केट का एक्सपोजर आपके पास है, तो बोर्ड कैसे लगेगा, कहां पे डिस्प्ले होगा, हमने डिस्प्ले की बात की थी। जैसे दुकान में जाते हैं तो अलग अलग सा रैक हम देखते हैं आपका निविया का, ठीक है, मैगी का अलग रैक देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका बहुत सारा डिस्प्ले जो रहता है आपका, ये जो शेल्फ वाला है, शेल्फ लगा रहता है अलग से, ठीक है, काउंटर डिस्प्ले सारा चीज। तो आपको टर्शियरी भी आपका हेडेक है, और उसके लिए आपको नया नया डिजाइन ऑफकोर्स कंपनी से अप्रूव होके आता है, तो बहुत सारा डिस्प्ले सारा चीज वो भी आपको इंस्टॉल करना है। और वो जो दुकान में जैसे 5 रैक है ना, 5 शेल्फ, तो 5 शेल्फ सिर्फ हम देखते हैं अगर लॉरियल का है, और फिर लॉरियल का पूरा पोस्टर से सारा चीज लग जाता है उस पे, है ना। यस तो सर। उसको, तो वो हुआ जानते हैं रेंट हुआ, मतलब दुकानदार से आप किराए पे लिए सामान रखने के लिए, और उतने पार्ट का आपको पैसा देना होता है, कंपनी पैसा देगी कि आप डिस्प्ले हमको दीजिए। ये भी एक तरह का इंसेंटिव हुआ। आप स्कीम यस तो दे ही रहे हैं, आप तो स्कीम तो दे ही रहे हैं, है ना, जो भी 10% 5% का जो मार्जिन है, 20% का, उसके बाद और इंसेंटिव दीजिए। इंसेंटिव में वो 5 शेल्फ जो लॉरियल का आपने पूरा उसको पेंट वेंट होता है सारा चीज, और उसके बाद उसका पैसा एडजस्ट होता है आपका बिलिंग में, ठीक है, फाइन। तो दैट इज की हम बात कर रहे हैं केपीआई, इसकी क्या कहते हैं उसको, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। यहां तक बात क्लियर है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, Yes. सबको क्लियर है बाबू? यस ठीक है, Yes, राहुल, दानिश खान, दानिश, सैफी आजमी, माजिद खान, नहीं तो समझा देना है सौरभ। खैर, अब आपका करियर कैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो बुल विप इफेक्ट है बाबू। बुल विप इफेक्ट में सरप्लस स्टॉक है, और सरप्लस अगर मेरा स्टॉक निकल जाता आसानी से तो फिर हमको आपकी क्या जरूरत थी। चूंकि मेरा सरप्लस स्टॉक नहीं है, इतना ह्यूज प्रोडक्शन है मेरा, और डिमांड है, तो आपको और ज्यादा मार्केट डेवलप करना होगा, दुकान बढ़ाना होगा आपको, है ना, ठीक है। अब आ जाइए कि जितना ज्यादा आप उस एरिया में, उस डिस्ट्रीब्यूटर के जो एरिया में, डिस्ट्रीब्यूटर एक एरिया का होता है, उस एरिया में उसको पूरा सामान देना है, उसका ये हो जाता है, आप उसको कॉपीराइट देते हैं, दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर का सामान इस एरिया में नहीं आएगा, उसका अलग डिस्ट्रीब्यूशन, उसका अलग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के एरिया में जितना भी दुकान है, जितना भी दुकान है, उसमें आपका मैगी रहना चाहिए। सिंपल है यहां Yes. तक? यस मैगी, मैगी कहां कहां बिकता है बाबू? अपार्ट फ्रॉम जो दुकान है, जो नॉर्मल किराने की दुकान जो हम कहते हैं, उसके अलावा ये जितने भी जो आपके जो आपका सिगरेट शॉप्स है, यहाँ भी मैगी का 5-5 रुपए का जो आपका पैकेट है, वो ऐसा रहता है वहां पे, यस हाँ यस सर। ठीक है। इसके अलावा और भी आप देखिए, आपको नया डायमेंशन क्रिएट करना होगा कि आप उस एरिया में जहां भी जो भी चीज दिख रहा है ना, वहां पे आपका मैगी चला जाना चाहिए, ठीक है। तो Yes. ठीक है कि अब वहां जो जो आपका छोटा छोटा जो दुकान है, वहां पे छोटे छोटे परचेसिंग पावर के लोग हैं, तो छोटे परचेसिंग पावर के लोग के लिए 5 रुपए का मैगी आ जाएगा, यस है ना। एक्चुअली तो एक 12 रुपए का आता है, ठीक है। यस और सर। यप्पी यप्पी का जो है आपका पैकेट 10 रुपए का है और 5 रुपए का है, तो 5 Yes, रुपए sir. वाला जितना आइटम है, ठीक है, या नहीं तो आपका बहुत सारा जो सैशे आता है, जैसे हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको जलजीरा बहुत इस्तेमाल करते हैं गर्मी में, तो वो एवरेस्ट का जलजीरा है, 2-2 रुपए का पैकेट आता है, एक आपको 60 रुपए का या 55 रुपए का यस सर बड़ा वाला पैकेट आता है, और एक एक 2-2 छोटा रुपए का होता आता है है, छोटा रुपए, छोटा 2-2 रुपए का। यस तो इस तरह करके, मतलब ठीक है, मार्केटिंग टीम भी पूरा डिजाइन कर रही है, कंपनी पूरा डिजाइन कर रही है, बट द थिंग इज दैट कि कस्टमाइज प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कस्टमाइज प्रोडक्ट का सबसे बेसिक एग्जांपल पहले भी देते हैं हम, कि सौरभ कश्यप एंड टेलर, दर्जी। तो सौरभ कश्यप गए शर्ट सिलाने, तो दर्जी ने इनके नाप का, टेलर ने इनके नाप का शर्ट सिल के दिया,
ये ठीक उसी तरह से कि 2 रुपए का सैशे, ठीक है, ये जितनी छोटी छोटी दुकान है उसके लिए डिजाइन कीजिए आप, क्योंकि छोटी दुकान में स्टोरेज का प्रॉब्लम है, लेकिन है कि जलजीरा एवरेस्ट का वो आपको बिकना चाहिए। तो जितना भी आप 1-1 रुपया और 2-2 रुपए का है वो मार्केट आपने बढ़ाया। तो हम बात कर रहे हैं कि आपका केपीआई का, की परफॉर्मेंस इंडेक्स का मतलब होता है कि वो जो दुकान है किस दुकान में आपने क्या बिलिंग करवाया, ठीक है, दैट इज की सेकेंडरी। हम सिर्फ अभी सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। तो कहां का कैसे बिलिंग करवाया, और क्या सारी दुकान के लिए प्रोडक्ट रेंज है कि नहीं आपके पास। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं हाइजीन केपीआई की। हाइजीन, सिंपल जो वर्ड है हाइजीन, हाइजीन केपीआई। तो हाइजीन केपीआई का मतलब यह हुआ कि जो भी एक दुकान जो सौरभ कश्यप ने बनाई या डिस्ट्रीब्यूटर की जो दुकान है पहले से रिलेशन में है और एक नया, उनका बिलिंग कितना हो रहा है, वो सेकेंडरी कितना कर रहे हैं, और हर महीने ग्राफ बढ़ रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि 20,000 रुपए का एवरेस्ट का जलजीरा, बड़ा वाला पैकेट और छोटा वाला पैकेट, ठीक है, इसको हमने लिया। तो एक दुकान है जो बड़ी दुकान है, जैसे 9 to 9 वगैरह ये सब है, तो Yes, इसका sir. हर महीने बिलिंग बढ़ना चाहिए ना, सेल Yes, बढ़ना sir. चाहिए। अगर सेल स्टैग्नेंट हो जाएगा तो फिर उस तरह से ना मार्केट सैचुरेट होगा ना। तो Yes, मार्केट sir. अगर एक दुकान की कैपेसिटी जितनी है तो दैट इज कि नया दुकान, नया डायमेंशन क्रिएट कीजिए। मैगी और आपका एवरेस्ट का जो जलजीरा है 2 रुपए का, वो आप जितना भी जो सिगरेट शॉप्स है उसमें करिए नया डायमेंशन। डिस्ट्रीब्यूटर का जितना भी रिलेशन है वो दुकानदार से है, सिगरेट की दुकान से नहीं है, क्योंकि सिगरेट की दुकान वाले सब आईटीसी के डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में आते हैं, ठीक है। लेकिन इधर को आप इनको इधर से मोल्ड कीजिए आप। अब लॉजिक समझ में आया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काम करता है? Yes, sir. ठीक है। अब जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है, जो अप्रेजल होगा, वो आपका होगा केपीआई से, की परफॉर्मेंस इंडेक्स से। उसमें जितनी भी दुकान है, तो अब आप बात करते हैं कि आप एक करियर में कितनी दुकान को हैंडल करेंगे। आप कम से कम दो या तीन डिस्ट्रीब्यूटर को तो आपको हैंडल करना ही पड़ेगा। और एक डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब होता है बाबू कम से कम मना 50-60 दुकान, या 60-70-80 दुकान हो जाएगा। और अगर आप 3 डिस्ट्रीब्यूटर को हैंडल कर रहा है सौरभ कश्यप, अगर तो 80 तिया 8 तिया 24, 240 दुकान है ना, 240 दुकान हो गया। तो Yes. 240 दुकान का भी हेड एक सौरभ कश्यप का है। अब ये इतना 240 दुकान, ये तो सिर्फ नॉर्मल दुकान हमने बोला, अभी सिगरेट शॉप का नहीं बोला है, उसको भी आप कम से कम 200 तो और लगा दीजिए। कुल मिलाकर के 500 दुकान का हेडेक आ गया। Yes, sir. 500 दुकान का हेडेक आ गया। अब ये 500 दुकान का जो हेडेक है, इसको मैनेज कैसे होगा बॉस? मतलब प्राइमरी तो आपको करना ही है, सेकेंडरी का भी प्रेशर है और टर्शियरी का भी प्रेशर है। देखना पड़ेगा। तो अब है कि सेकेंडरी का कैसे हैंडल होगा। सेकेंडरी, दिस इज डेटा साइंस। जितना जो आपका 500 दुकान हमने आपका सौरभ कश्यप के हिस्से में 500 दुकान को कर दिया, इसका पूरा जितना डेटा मैनेज होगा, जितना एक्सेल रिपोर्ट बनेगा, जितना ग्राफ बनेगा, उतना ज्यादा आसान रहेगा। और सौरभ कश्यप अगर एक्सेल में पूरा रिपोर्ट डाल करके उसको जल्दी फिल्टरिंग करके, अच्छा इनका इतना हो रहा है, इतना उतना, उस डेटा को जितना आसानी से मैनेज कर पाएंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा इनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। यार उस दुकान का देखो घट रहा है, उस दुकान का बढ़ रहा है, क्योंकि 500 दुकान है बाबू। और Yes, sir. 500 दुकान का एक महीने का सेल्स, सिर्फ अब एक महीने का बात करें, या चलिए एक हफ्ते का बात कर लेते हैं, 4 हफ्ता होगा, 4 वीक्स, ठीक है। बीट प्लान बनता है, तो बीट प्लान में मंडे को, है ना, बीट प्लान सौरभ कश्यप का भी होगा, जो मान लीजिए टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, और इनके नीचे में जो बंदे हैं उनका भी बीट प्लान रहेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर पेरोल पे बंदा है उनको पूरा इस टीम तरह काम करना होगा। तो बीट प्लान का मतलब हो गया कि मान लीजिए कि मंडे को आप ऐसे मतलब एमडब्ल्यूएफ कर लेते हैं और टीटीएस कर लेते हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा। तो एमडब्ल्यूएफ में बोरिंग रोड को आपको टच करना है, बोरिंग रोड का जितना मार्केट है उसको आपको मंडे को विजिट करना है फिजिकली, फिर वेडनेसडे को, फिर फ्राइडे को, ठीक है। उसके बाद टीटीएस में हम फ्रेजर रोड कर लेते हैं, सिंपल एग्जांपल में। तो ये हुआ बीट प्लान। तो अब जितना Yes. ज्यादा आप डेटा साइंस का कोर्स किए रहेंगे और जितना ज्यादा आप एक्सेल में फ्रेंडली रहेंगे और एडवांस एक्सेल में फ्रेंडली रहेंगे, ठीक है, क्योंकि डेटा तो बहुत सारा बनेगा ना,
प्रॉब्लम का भी डेटा बनेगा। इस दुकान में सेल नहीं हो रहा है तो रिमार्क्स में आता है ना, रिमार्क्स एक कॉलम बनाते हैं हम लोग, Yes, sir. रिमार्क्स। अच्छा, तो रिमार्क्स का भी एनालिसिस होगा ना कि क्या क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम ये है ये है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आप ही का हेडेक होगा। उनको Yes, sir. इंसेंटिव ज्यादा दीजिए, कुछ भी कीजिए आप, लेकिन है कि भाई मतलब ना नहीं हो सकता है, इट शुड बी। हाँ, आप सिर्फ प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम के बाद उसका सॉल्यूशन खोजेंगे हम लोग कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद उस पर काम करेंगे। ना का बात मत कीजिए, और कंपनी ना सुनना नहीं चाहती है, और आप भी दुकानदार को यही बोलेंगे कि सर ना मत बोलिए, ठीक है। कि एक कोई दुकान आपका अगर इसमें है, आपका महिंद्रू में, और उसमें सामान नहीं बिक रहा है, तो सामान नहीं बिक रहा तो क्यों नहीं बिक रहा है, फाइंड आउट द रीजन और उसका सॉल्यूशन निकालिए। दैट इज वाई आपको रखा गया है। अगर आसानी Yes, से होता, तो हमको आपकी जरूरत नहीं पड़ती ना। yes, sir. तो दैट इज कि 500 दुकान, उसका पूरा डेटा, उसका पूरा आपका रिमार्क्स, प्रॉब्लम का हेडेक, ठीक है। उसके बाद आप उसको और इंसेंटिवाइज कीजिए। हो सकता है कि दुकान का विजिबिलिटी नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आप उसको और कुछ सजेशन कीजिए, आप कॉपरेटिव एडवर्टीजमेंट में करवाइए, ठीक है। सारा चीज तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों का हेडेक आपका आ गया। तो जितना ज्यादा आप अगर एक्सेल और एडवांस एक्सेल का नॉलेज नहीं होगा, तो आप इस 500 दुकान को संभालने की क्षमता रख पाएंगे? विल यू बी केपेबल ऑफ? No, sir. आपको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. तो जिसका जितना ज्यादा डेटा साइंस का, मैथमेटिकल ब्रेन का स्ट्रांग रहेंगे आप लोग, उतना ज्यादा। ओके फाइन, 500 दुकान, तो 500 दुकान का जितना भी डेटा है, ओके फाइन, सबको एक्सेल पे लाइए, एक्सेल पे सारा कैलकुलेट कीजिए, सबके रिपोर्ट को बाइफरकेट कीजिए, फिल्टर करके, फिल्टर करने के बाद सबका कॉस्टिंग, ऑफ कोर्स उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बुलविप इफेक्ट पे काम कर रहे हैं हम, ये भिंगल है पूरा। ठीक है। तो इस तरह से सारी सीरीज चलेगी। तो पहले नंबर दिखने में बहुत बड़ा होता है, 500 दुकान है, 500 दुकान का नंबर ऐसे देखिएगा ना, तो मतलब अगर आप विदाउट एक्सेल के और ये सब कोर्स के उस तरह से, फिर आप हो सकता है बेहोश हो जाओ सौरभ। लेकिन Yes. अब डेटा की बात आ गई, सबको एक्सेल में ट्रांसफर कर दिया। एक्सेल में 500 दुकान नहीं, अब सब डेटा, इसको फिल्टर लगाइए, इसका ये है, इसका ये, सब फिल्टरिंग लगा करके सबका सेग्रीगेट कर दिया, सबका फिर Yes. अलग अलग एक्सेल बना, सबका अलग अलग एक्सेल बना दिया, ठीक है। और उसमें जितना Yes. आसानी से फिल्टरिंग, तो दैट इज कि खुर्शीद सर आपके जो है, या अमन सर जो है, नहीं अमन सर से ज्यादा एक्सपर्ट खुर्शीद सर है आपके, खुर्शीद सर और जितेंद्र जी फिल्टरिंग के मामले में। अमन जी ठीक Yes. बोल रहे हैं ना? खैर, तो फिल्टरिंग और सारा चीज, सबका रिपोर्ट अलग अलग सेग्रीगेट करके, ठीक है, तब जा करके आप उस 500 दुकान को आसानी से हैंडल कर पाइएगा, ठीक है। मतलब इट विल बी अ केक वॉक। इनका ये प्रॉब्लम है, ठीक है, इनके प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट कीजिए। दैट इज सॉर्टिंग आता है ना एक्सेल में, सॉर्टिंग, Yes, सॉर्ट sir. कीजिए, Sorry. फिल्टर, ये सब सारा सॉर्टिंग आता है। तो Yes, जितना sir. आपका सॉर्टिंग ये होगा, एक्सपर्ट होंगे आप, उतना आप 500 दुकान के पूरे डेटा को आप सॉर्ट कर लीजिएगा आप। और इनके लिए क्या, इनका क्या सॉल्यूशन है, इनका क्या प्रॉब्लम है, इसको सॉल्यूशन ये दीजिए, इसको ये दीजिए, सब आप रूटिंग कर दीजिएगा, और बीट प्लान में वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो अब है कि आरओआई की बात है बॉस। पहले मेरे टाइम में, व्हेन आई वाज यंग, ठीक है, जब हम जवान थे, तो 3 टाइम्स की बात होती थी कि सैलरी जो है, क्लास में डिस्कस किया होगा, रेवेन्यू, कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 20,000 रुपया है, तो 20,000 के अगेंस्ट में आपको 20 या 60,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना होगा। रेवेन्यू का मतलब सेल्स नहीं हुआ, रेवेन्यू का मतलब है कि 100 रुपए का अगर सामान कोई बेच रहे हैं, तो 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, दैट 20 रुपए रेवेन्यू, एंड दैट 20 Yes. रुपया 60,000। ये क्लास में मैंने पहले बोला होगा। तो ये तो मेरे टाइम की बात थी कि 3x पे काम होता था, ठीक है, 3 टाइम्स। Yes, अब sir. है वो बाबू 12 टाइम्स हो गया है, क्योंकि वन ऑफ माय फ्यू पीपल आर वर्किंग इन जियो। तो जियो में क्या है ना कि 12 टाइम्स की बात होनी चाहिए। क्योंकि 12 टाइम्स इसलिए कि भाई हमने इतना चीज फ्री दिया हुआ है, इतना एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्चा है, ये सारी चीज में खर्चा है, तो हम 3 टाइम्स में थोड़ी हम आपको आपका टारगेट देंगे। Yes, sir. कंपनी एडवर्टीजमेंट पे, सेल्स प्रमोशन पे, ब्रांडिंग पे, सारी चीज में मतलब खूब करोड़ रुपया खर्चा होता है। सैमसंग का बजट जो है वो आपका 500 से 600 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट का बजट होता है। और अगर जो भी टीम बोलती कि नहीं हमको ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना है, तो मतलब ये मेरा पुराना डेटा है, उसको रिविजिट कर लीजिएगा। तो 500 करोड़ के इन्वेस्टमेंट में कंपनी बोलती है कि इसको इंटू 100 कर दीजिए, हमको 50,000 करोड़ का हिसाब किताब आपको दिखा दीजिए। और आपको अगर 600 करोड़ आपको खर्चा करना है, तो ओके फाइन, आप 60,000 करोड़ का आप हमको मैथमेटिक्स समझा दीजिए, इकोनॉमिक्स,
You explain me the economics of 60,000 crore and you take 100 crore more. एकदम ना स्टाफ लाइन मैनेजमेंट जो है, लाइन मैनेजमेंट नहीं, स्टाफ स्ट्रक्चर प्रोफेशनल तरीके से। हम डॉक्टर के पास गए, सर ये है पैसा, ये है मरीज, आप जल्दी ठीक करके दीजिए, दैट इज कॉल्ड यू नो प्रोफेशनलिज्म। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास गए, ये है पैसा, ये प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर बना के दे दीजिए। आपका भी वही रोल होता है अब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, ये प्रॉब्लम है, ये स्टॉक है, इसको जीरो कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब आती है बात हाइजीन केपीआई की, ठीक है। तो हाइजीन केपीआई का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए सौरभ के रूट में जो 500 दुकान है, तो जितना भी, अब ये नहीं कह रहे कि सब दुकान बेहतर ही करे, लेकिन यार एवरेजिंग तो बेहतर होना चाहिए ना। यस जैसे सर। म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट में प्रॉफिट हो जाता है ना एवरेजिंग में, एक लॉस हुआ, Yes. एक प्रॉफिट हुआ, एक लॉस। एंड ऑफ द डे प्रॉफिट तो बाबू मैंडेटरी है, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट मैंडेटरी है, ठीक है। प्रॉफिट इज जो जो वो नहीं होता है, जैसे 10 कमांडमेंट्स जो आया था बाइबल में, 10 कमांडमेंट्स जीसस के लिए, तो दैट इज प्रॉफिट ऑल अबाउट। तो इन सब को मैनेज करने के लिए अगर आपका मैथमेटिकल ब्रेन नहीं होगा तो आप 500 दुकान को हैंडल कर पाइएगा? नो सर। समझ में आ रही है बात? हाँ, हाइजीन केपीआई का मतलब होता है कि जो भी दुकान है उसका ग्राफ बढ़ना चाहिए ना। इस महीने इतना सेल हुआ, अगले महीने हाँ फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, पूरे 12 महीने का एवरेजिंग में, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में आना चाहिए। यस सर। है ना। और हाइजीन केपीआई का जब फिल्टरिंग कंपनी लगाएगी सौरभ कश्यप के प्रोफाइल में, साल के अप्रेजल में, उसमें ये देखिए 500 में आपका, मतलब कि हम ले लेते हैं कि भाई चलिए 300 दुकान इनका अच्छा परफॉर्म किया है, 200 दुकान हाइजीन केपीआई में नहीं आ रहा है। हाइजीन केपीआई का मतलब कि बिलिंग तो हुआ था, सेकेंडरी हुआ, उसके बाद रिपीट सेकेंडरी नहीं हुआ है, वो बोले सामान नहीं बिक रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। इसका मतलब है कि अगर किसी दुकान में सामान नहीं बिक रहा है, इसका मतलब है कि सौरभ ने ध्यान नहीं दिया, एज सिंपल एज दैट। यस। एकदम सिंपल हिसाब है थिंकिंग का। सेल्स में बहुत रूड हिसाब से होता है। सेल्स नहीं हुआ मतलब आपने काम नहीं किया, सिंपल, मतलब कोई डिबेट नहीं है, ये रूल है। आप नहीं कर सकते हम बहुत मेहनत किए और ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वो आपने काम नहीं किया, आप छोड़ दीजिए। तो हाइजीन केपीआई का जो लिस्ट है कि सेकेंडरी बढ़ते क्रम में आना चाहिए, सेकेंडरी बिलिंग, ठीक है। और अगर उसमें, अगर जो भी आप टॉपिक ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन इन जनरल सारी बात कर लिया हमने, कि अगर प्रॉफिट अगर जनरेट नहीं होगा तो देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। उसमें बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं मार्केट में कि फॉल्स बिलिंग करते हैं, मतलब दुकान एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और बिलिंग विलिंग करके, तो बाद में जब आपके जो सुपर मैनेजर हैं उनका भी तो बीट प्लान होता है ना, वो एरिया को विजिट करेंगे, उसके बाद सौरभ के सुपर मैनेजर आएंगे कि भाई चलो अब तुम जितने दुकान जो है उसमें तुम्हारा 200 दुकान फंक्शन नहीं कर रहा है, उसका हमको दिखाओ कि हम उनको क्या प्रॉब्लम है। एरिया सेल्स मैनेजर या जोनल मैनेजर का विजिट होगा, तो पता चल, बहुत सारे केस पता चलता है कि दुकान एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो फॉल्स बिलिंग करा दिया हमने सिर्फ नंबर गेम करने के लिए। तो खैर, केपीआई और हाइजीन केपीआई दो वर्ड याद रखिएगा, ये दोनों का रिपोर्ट होगा जो आपके अपर मैनेजमेंट आपको क्या कहते हैं उसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद आपका अप्रेजल होगा। अच्छा, करियर आगे बढ़ना चाहिए, तो जितना ज्यादा हाइजीन केपीआई होगा उतना करियर बेहतर है। मान लीजिए कि 500 में 500 हाइजीन केपीआई में आ गया, ठीक है, नेगेटिव में नहीं है, इसका मतलब सारी दुकान एक्चुअल है, सारी दुकान एग्जिस्ट करती है, सारी दुकान बिलिंग कर रही है और हर बढ़ते क्रम में कर रही है, मतलब सही से बिजनेस हो रहा है। तो अगर हाइजीन केपीआई का आपके करियर में लिस्ट नहीं बढ़ेगा, 500 का 500, कम से कम 500 का कम से कम 450, ठीक है, इस तरह से बात होनी चाहिए। तो जाकर के टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव से आप सेल्स मैनेजर बनिएगा, एरिया सेल्स मैनेजर बनिएगा। यस अब है कि अगर आपके पास दिमाग, आपका ब्रेन, आपके सोचने का तरीका एक्सेल के जैसा नहीं होगा, मतलब ब्रेन का मतलब हम एक्सेल कह रहे हैं, अगर सोचने का तरीका एक्सेल के जैसा नहीं होगा, एक्सेल को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल रहे हैं, एक्सेल को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डाल रहे हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह आपका ब्रेन नहीं होगा, ठीक है, तो आप 500 दुकान को हैंडल नहीं कर पाइएगा। नो सर। इसी तरह से ना देयर इज द रोल। तो डेटा साइंस का जितना भी जो हम बात बोलते हैं ना, डेटा साइंस कोई किसी एक चीज के लिए नहीं है कि सिर्फ ये सारे चीज। डेटा साइंस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। ये टाइम का है आपका डिमांड,
कि अब इस ब्रेन का बंदा अगर काम करेगा तो डेटा साइंस के जो मैथमेटिकल ब्रेन है, जो एक्सेल का है, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, बहुत सारी चीजें, उस माइंडसेट का बंदा 500 दुकान को हैंडल करेगा, प्लस ये बंदा 500 दुकान में और वो ऑब्जर्व करेगा, समाज को वो देखेगा, बोले क्या नहीं यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हम और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं, रिटेलिंग नेटवर्क, ठीक है। तो दैट इज की क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर जलजीरा का पैकेट है सौरभ, और 2-2 रुपए वाला एवरेज का, Yes. ये जितना जो मेरा जो ऑटो स्पेयर पार्ट्स की जो दुकान है, जहां सिर्फ आपका भट्टाचार्य रोड, ठीक है, एग्जीबिशन और सारा चीज, और जहां सामान मैकेनिक जो काम करता रहता है, क्या उस दुकान में जलजीरा बिक सकता है बॉस? आई एम जस्ट आस्किंग। वहां जलजीरा का जो जो आता है सैशे छोटा छोटा, ठीक है, वो स्ट्रिप 10-12 ठो लटका सकते हैं क्या स्पेयर पार्ट्स की दुकान में, सौरभ या एनीबॉडी? Yes, sir. यस सर। अच्छा, क्यों? मतलब मेरी ऐसी क्यों सोच आई कि जो स्पेयर पार्ट्स का है, और स्पेयर पार्ट्स के सारे दुकान के साथ वो लोग दुकान अपना 4-5 मैकेनिक रखते हैं उधर ही अपना, आपने यहाँ देखा होगा एग्जीबिशन रोड में वो जो हाई कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद सारा कार एसेसरीज का सारा है, और मैकेनिक भी काम करते रहते हैं, कार को फिटिंग होता रहता है। क्या उस दुकान में जलजीरा का पैकेट रखा सकता है, और है तो क्यों? बोलिए। बस के लिए सर ले सकते हैं आवाज नहीं आई दोस्त, फिर से बोलो। सर, टाइम पास के लिए सर ले सकते हैं सर। कौन लेगा, कौन खरीदेगा वहां से हार्डवेयर? तो जो स्पेयर पार्ट्स की दुकान से सर हाँ। जो कस्टमर होगा सर उसका। कस्टमर होगा? बिल्कुल नहीं। कस्टमर जो भी आता है वो तो भाई एकदम आराम Yes, से sir. एसी में बैठ करके अच्छे घर से आ रहा है, कार में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे 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 स्टैंडर्ड का तो होगा नहीं, हमसे तो बेहतर ही होगा, है ना? सर वर्कर मिलेगा, है वो जितना जो वर्कर वर्कर मिलेगा है, जो काम करते हैं। वो जितना जो वर्कर है वो मेरा कस्टमर है। एक सोच हम बता रहे हैं, ऐसा भी हुआ नहीं है, बट जस्ट माई थिंकिंग। वो जितना वर्कर है उसका परचेजिंग पावर 2 रुपए का तो है बाबू, Yes, और sir. 2 रुपए के पैकेट में आपका 3 गिलास बन जाता है, या ढाई गिलास एक्चुअली, ठीक है। वहां मेरा बिकना शुरू हो सकता है जलजीरा, Yes. 2-2 रुपए वाला पैकेट। Yes, sir. Yes, दिस sir. इज कॉल्ड ब्रेन, एंड दिस इज कॉल्ड एनालिटिकल ब्रेन और डेटा साइंस ब्रेन। और कहां हो सकता है? हर जगह बिक सकता है। तो दैट इज की जो तुम्हारा 1-1 रुपए का टॉफी जो है, जो क्लास में हमने बोला था, उसको चेंज की जगह रिप्लेस कर दिया हमने। 97 रुपीज का बिल हुआ तो आपने 100 रुपए का नोट दिया, 3 रुपए का टॉफी दे देता है बंदा, दुकानदार। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो दैट इज की मतलब इट्स ऑल अबाउट हिट एंड ट्रायल, ठीक है। तो क्या गर्मी के टाइम में और कितनी दुकान है बाबू? आपका पूरा टेलीकॉम का दुकान है, आपका पूरा कपड़े का दुकान है, वहां भी क्या हो सकता है? क्या मतलब हम कोई जरूरी कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि सब हिट हो जाए मेरा, मतलब ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से सोचना पड़ता है, इस तरह की सोच, ठीक है, जो माइंडसेट है, यार और कुछ करो, ठीक है, और कुछ करते हैं, इस तरह का बंदा जोनल मैनेजर बनता है बॉस, जिसको सिर्फ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स आपका डेटा साइंस का बंदा इस तरह का ब्रेन कर सकता है। क्योंकि अच्छा एक बात और बता दें, आपका करियर अब किसी इंसान के हाथ में नहीं है। आपका करियर कोई मैनेजर आपका नहीं बढ़ाएगा, आपका करियर वो जो एक्सेल शीट बन रहा है ना, आपने मंथ ऑन मंथ कितना सेल्स किया है वो बढ़ाता है। और अगर मंथ ऑन मंथ हाइजीन केपीआई का लिस्ट बढ़ता हाइजीन केपीआई मतलब अच्छा दुकान जो मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस कर रहा है ना, सेकेंडरी ज्यादा कर रहा है, ठीक है, वो शीट निकलेगा, उसके बाद आपका करियर बेहतर होता है। तो दैट इज की आपको कंसंट्रेट करना है ना, वो जो एक्सेल रिपोर्ट बनता है उस पर कंसंट्रेट करना है, और जो डिब्बा है आपका लैपटॉप या जो भी सिस्टम है वो आपको प्रमोशन दिलाएगा, ना कि आपका मैनेजर। और आप अपने मैनेजर से, आपका जो सुपर जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल कीजिए अपना करियर बेहतर बनाने में, कि हमको हाइजीन केपीआई का लिस्ट बढ़ाना है,
ठीक है, तो बहुत सारा डेविएशन लेना होता है, बहुत सारा अप्रेजल लेना होता है, अप्रेजल कह रहे हैं, डेविएशन, कि भाई बिलिंग का है, क्रेडिट पॉलिसी, सारा चीज है, उस दुकान के बंदे वहां पे सेल अच्छा नहीं है, तो शुरू में अगर मान लीजिए कंपनी पॉलिसी है कि आपका 15 दिन का क्रेडिट देना है, 15 दिन के बाद पैसा लेना है ना, उधारी में सामान बिकता है दुकान में, तो 15 दिन को 17 दिन कर दीजिए, 20 दिन कर दीजिए, तो शायद दुकान वाला भी एफर्ट लेके, अरे भाई 20 दिन का हमको उधारी मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, अब हम एफर्ट लगाएंगे, है ना। महिंद्रू में अंदर में अगर कोई दुकान है जिसमें सामान नहीं बिक रहा है, तो उसको क्रेडिट पॉलिसी ज्यादा दीजिए आप, हो सकता है ना। तो आप Yes, अपने सुपर मैनेजर को, ठीक है, मतलब फोर्स कीजिए, ठीक है, कि नहीं हमको अब मेरा केपीआई बढ़ाना है, कि मेरा केपीआई, हाइजीन केपीआई बढ़ेगा तभी मेरा, आपको करियर मेरा नहीं बढ़ा दीजिएगा। तब हम कि वो बोलेगा यार तुम तो एकदम अगेंस्ट कंपनी पॉलिसी बात कर रहे हो। हम बोले सर कंपनी पॉलिसी में 30% या 20% का डेविएशन होता ही होता है, हर चीज 100% बिजनेस शर्त पे नहीं होता है, तो डेविएशन को इस्तेमाल कीजिए, सारा चीज कीजिए, तब जाकर के हाइजीन केपीआई बढ़ेगा, और हाइजीन केपीआई बढ़ने के बाद आपका अप्रेजल होगा और आप जोनल मैनेजर बनिएगा। क्लियर? तो अगेन मतलब हम अपने बात को एंड कर रहे हैं आप, कि दैट इज इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिकल ब्रेन, कि जलजीरा का पैकेट आपका हार्डवेयर या जो भी स्पेयर पार्ट्स है वहां भी हो सकता है, अभी हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है ना, और भी बहुत सारी जगह हो सकती है। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग दैट वे। मेरी बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. प्राइमरी क्लियर है? Yes, sir. सेकेंडरी क्लियर है? Yes, sir. टर्शियरी क्लियर है? Yes, ये sir. सब आपका हेडेक, ये सब आपका हेडेक है ना। प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूटर ने बिलिंग कराया, सेकेंडरी जो रिटेल ने डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा, और टर्शियरी जो दुकान से जो कस्टमर खरीदेंगे, वहां भी आपको डिस्प्ले सारा चीज कराइए। और ये तीनों का कॉम्बिनेशन में, तो अब है कि हाइजीन केपीआई में आपका तीनों चीज आ जाएगा ना। डिस्ट्रीब्यूटर का भी बिलिंग बढ़ना चाहिए मंथ ऑन मंथ, शुरू उन्होंने किया मान लीजिए 10 लाख रुपए से, तो अगले महीने बढ़ना चाहिए, फिर बढ़ना चाहिए, जब तक कि उसका कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा। उसकी कैपेसिटी हाइजीन डिस्ट्रीब्यूटर कब बनेगा? जब उसका रिटेलिंग सेकेंडरी बढ़िया हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, सर sir.